हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विपिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ म्यूचुअल फ़ंड के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि देखिए आप लोग बहुत सारे लोग हो जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लेकिन अब लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़न ये होता है कि इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ स्टॉक मार्केट में होती है या म्यूचुअल फ़ंड में होती है। दोनों चीज़ अच्छी है, लेकिन म्यूचुअल फ़ंड में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए नॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है। अगर लेकिन आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको या तो टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, लाइक 2 साल 3 साल 4 साल के लिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो स्टॉक्स में, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है टेक्निकल एनालिसिस से। लेकिन वो सीख नहीं पाओगे फिर आप, क्योंकि उसके लिए बहुत अच्छी रिसर्च करनी पड़ेगी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है, क्योंकि आप किसी एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो एक कंपनी डूब सकती है। लेकिन जब आप म्यूचुअल फ़ंड को चूज़ करते हो तो एक म्यूचुअल फ़ंड कभी नहीं डूबता। उसका रीज़न ये होता है कि वो फंड हाउस या फंड मैनेजर है, वो एक स्टॉक में पैसा नहीं डाल रहा है। जो आप 1000 रुपये 2000 रुपये उसको मंथली दे रहे हो, वो कम से कम 50 से 60 कंपनियों में आपका पैसा डाल रहा है। अगर एक डूबेगी तो बाकी उसको प्रॉफिट दे के जाएगी, या वो वहाँ से अपने पैसे स्विच करके किसी और कंपनी में लगाएगा। तो इसलिए मैं आज आप लोगों को 3 या 4 म्यूचुअल फ़ंड बताऊँगा जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन पहले म्यूचुअल फ़ंड का जो कॉन्सेप्ट है, जो मिथ्स हैं उसके बारे में वो क्लियर करूँगा मैं आपको। देखिए, आपने म्यूचुअल फ़ंड के बारे में टीवी पे ऐड देखी होगी। उसमें एक लाइन बोली जाती है एंड में, ऐड ख़त्म होने के बाद, कि इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। देखिए, वो लाइन बोल के आपको डरा दिया जाता है कि इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रिस्क है मार्केट में अगर आप डायरेक्ट पैसा डाल रहे हो, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फ़ंड से पैसा डाल रहे हो तो आपका लॉस कभी नहीं होगा। क्योंकि 2-4 चीज़ें होती हैं म्यूचुअल फ़ंड के बारे में, बस उन्हें आपको फॉलो करना होता है, फिर आपका लॉस कभी नहीं होता। वो 2-4 चीज़ें क्या है? पहली चीज़ ये है कि म्यूचुअल फ़ंड में पैसा डालना है तो लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म में कितना टाइम होना चाहिए? देखिए, मार्केट के कुछ फेज़ होते हैं। अब मैं तो नहीं कहूँगा कि आप 5 साल के लिए डालो, आप मिनिमम 10 साल के लिए पैसा डालो। एग्जाम्पल दिखाता हूँ चार्ट पे जाके आपको, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फ़ंड जो चल रहा है वो मार्केट के हिसाब से चल रहा है, और मार्केट का जो हिसाब है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि 10 साल के लिए पैसा क्यों डालना चाहिए। देखिए, आप कोई भी 10 साल का इंटरवल चार्ट पे पकड़ सकते हो। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, जो मेन इंडेक्स होता है म्यूचुअल फंड जिसको फॉलो करता है। देखिए, आपने अगर 2010 में पैसे डाले होते, यहाँ पैसे डाले होते आपने 2010 में, तो उस टाइम मार्केट था 5300। आप राइट हैंड साइड देखिए 5300, जो ये ब्लैक डॉटेड लाइन है ना, इस पर देखिए, यहाँ मार्केट था 5200-5300 के आसपास। अब 10 साल बाद देखिए मार्केट कहाँ पे है, 2010 से 2020 में। ये देखिए 2020 जब स्टार्ट हुई थी तो मार्केट कहाँ पे था? 12,000 पे था। आप कोई भी 10 साल देख लिए, मार्केट डबल हो गया यहाँ पे। अब आप 2011 से 10 साल देखिए, 2011 में था 6100 पे था, ठीक है। और 10 साल कब होती है? 2021 में। 2021 में मार्केट कहाँ पे है? 13,000 पे। देखिए कितना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। ये म्यूचुअल फंड में भी आपको इतना ही रिटर्न मिला होगा। आप कोई भी 10 साल पकड़ के देख सकते हो। 2013 में कहाँ पे था? 6,000 के आसपास था, और 2023 में अभी कहाँ चल रहा है? 17,800 कुछ चल रहा है। तो आपको देखिए 10 साल में कितना अच्छा रिटर्न मिल रहा है। और क्यों मैं इसलिए दिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि म्यूचुअल फंड इसको फॉलो करता है। अब देखिए शॉर्ट टर्म के लिए दिखाता हूँ मैं आपको। अगर आपने 2-3 साल के लिए पैसा लगाया होता, आपने सपोज करिए यहाँ पैसा लगाया है 2008 में जनवरी में, तो अगले 2 साल तक 3 साल तक आप लॉस में रहे, और वो भी बहुत ज़्यादा लॉस में, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड नहीं बने। उसके बाद अगर आप 10 साल के लिए इसी को होल्ड करके रखते तो 6,000 से 2018 में, देखिए 2018 यहाँ स्टार्ट होती है आपकी, 6,000 से 10,000, अब आपको 10 साल में प्रॉफिट मिला है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लगाओगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे म्यूचुअल फंड में। 2010 से 12 तक 2 साल तक माइनस में, फरवरी 2015 से 2016 तक, ये देखिए ये पूरा 1 साल तक माइनस में। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए चूज़ करोगे म्यूचुअल फंड, शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड नहीं बने हैं, आपके पैसे नहीं बनेंगे। अब देखिए लोगों को कन्फ्यूजन क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं या एसआईपी करें। दोनों एक ही चीज़ है। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना एक एसआईपी का तरीका है। एसआईपी एक जरिया है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का। कैसे होता है? एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि म्यूचुअल फंड में सिस्टम से प्लान करके इन्वेस्ट करना। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक कैसे है? आपको 1 तारीख से
30 तारीख के बीच कोई भी एक डेट चूज़ करनी है। उस डेट पे आपका अकाउंट से पैसा अपने आप कट के म्यूचुअल फंड में चला जाएगा, पहली चीज़। लेकिन उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए म्यूचुअल फंड थोड़ी सी बेसिक नॉलेज लेनी पड़ेगी आपको म्यूचुअल फंड भी सिलेक्शन के लिए, क्योंकि पास्ट रिटर्न भी देखने हैं, फंड मैनेजर कौन है, कितने साल से है, कितना AUM चल रहा है। AUM होता है मतलब कितना वो पैसा मैनेज कर रहा है, उसके क्या रेशियोज़ हैं। रिस्क तो हमेशा हाई दिखाएगा, ये कैटेगरी तो आपको हर म्यूचुअल फंड में सेम मिलेगी। रेटिंग थोड़ा बहुत मैटर करता है, लेकिन वो आपको 4 से 5 वाले ही म्यूचुअल फंड चूज़ करने हैं। ये नॉर्मल सा होता है, इसे ना करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं आपको 3 म्यूचुअल फंड बता दूंगा जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब इन्वेस्टमेंट करनी कैसे है, सबसे पहले एक डेट सिलेक्ट करनी है कि आपको किस डेट को पैसा लगाना है। फिर आप अमाउंट, म्यूचुअल फंड के सबके अलग अलग मिनिमम अमाउंट होते हैं, मोस्टली 1000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको मिनिमम SIP 1000 रुपये करनी है, जो मंथली बेसिस पे जाएगी, अपने आप कटेगी। मिनिमम लमसम का मतलब ये है कि आप SIP नहीं कर रहे हो, लेकिन आज ही आपको 5000 रुपये एक साथ डालने हैं। लमसम अमाउंट आप मिनिमम 5000 सेलेक्ट करोगे, इससे नीचे आप डाल नहीं सकते हो। एडिशनल लमसम का मतलब ये है कि अगर आपने पहले से लमसम किया हुआ है या पहले से आपकी SIP इस फंड में चल रही है, तो आप मिनिमम एडिशनल 1000 डाल सकते हो। ये चीज़ भी मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको एक म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल दूँगा, उस बेसिस पे आप सभी को समझ सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने इसका 5 साल का रिटर्न खोला हुआ है। म्यूचुअल फंड का नाम है मिराई एसेट लार्ज कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। ये लार्ज कैप का मतलब है कि ये लार्ज कैप में पैसे डालेगा। जो अपनी कंपनीज होती है मार्केट में, बहुत सारी कंपनी होती है, उनकी कैटेगरी है। ब्लू चिप होगी, लार्ज कैप होगी, मिड कैप होगी, स्मॉल कैप होगी। और फंड जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी भी कैटेगरी है, जैसे लार्ज कैप होगी, मैंने आपको बताया, मिड कैप होगी, स्मॉल कैप होगी, ब्लू चिप होगी, और एक सबसे अच्छी कैटेगरी होती है फ्लेक्सी कैप। यानी आप वो जो फंड हाउस है वो आपका 25% हर कैटेगरी में पैसा डालता है। और देखिए ये म्यूचुअल फंड की मर्जी नहीं होती है, जिस कैटेगरी में उसकी स्कीम है उसको कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं सेबी की तरफ से, वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो मनमानी नहीं कर सकते आपके पैसे के साथ, उन्हें वो रूल फॉलो करने हैं ताकि आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिल सके। और म्यूचुअल फंड से जो रिटर्न मिलेगा ना, वो आपको ऑन एवरेज 14 से 18% के बीच मिलेगा। टाइमिंग भी मैटर करती है। अगर आपने कोरोना में पैसा लगाया होता तो आज आपके रिटर्न बहुत अच्छे होते हैं। ये मैं 3 साल का दिखा देता हूँ आपको। देखिए 3 साल का जो रिटर्न है वो इसका 25% है, लेकिन इसी रिटर्न को अगर आप आगे लेके चलोगे 10 साल के लिए, तो एवरेज होते होते हुए 18 के आसपास आ जाएगा। तो आपको 14 से 18 के बीच रिटर्न मिल जाएगा। मार्केट बहुत बुरा भी रहा तो आपको 13-14% आराम से मिल जाएगा, बहुत बुरे दिन आ गए तब भी। अब इसकी होती है एक नेट एसेट वैल्यू, जिसे हम NAV कहते हैं। ये जिस भी कंपनी में पैसे लगा रहा है, 50-60 कंपनियां जो भी हैं, उसका एक नेट अमाउंट निकाला जाता है, मतलब नेट प्राइस निकाला जाता है, वो आज की डेट में क्या चल रहा है। अब आपने 1000 रुपये से मान लिया SIP शुरू करी, ठीक है, 1000 रुपये से आप SIP शुरू कर रहे हो, तो 1000 डिवाइड बाई 86.4280, जितनी भी यूनिट आपकी निकल के आएगी ना वो आपको मिल जाएगी। देखिए कितनी यूनिट निकल के आ रही है 1000 से। आपने क्या किया, 1000 रुपये सिलेक्ट किए, अपना जो अमाउंट डिसाइड किया वो आपका 1000 रुपये था। और जो चल रहा है प्राइस अभी क्या चल रहा है, वो चल रहा है 86.42। तो आपको 11.57 यूनिट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। अब मान लीजिए ये जो NAV है ये कल को अगले महीने बढ़ जाती है, लेकिन आपकी SIP अमाउंट सेम ही है, तो आपको यूनिट में डिफरेंस आएगा। अभी आपको मान लीजिए 88 के हिसाब से मिल जाए तो फिर 11.36 मिल जाएगी। ये प्राइस 90 हो जाता है तो आपको यूनिट कम मिलती चली जाएगी। म्यूचुअल फंड में बेनिफिट तब होता है, आप ये सोचते हो आज मैंने 1000 डाले, कल को वो 10 रुपये बढ़ जाए। देखिए उसमें बेनिफिट नहीं है। आपको कब देखना है, 10 साल बाद देखना है कि मार्केट कहाँ बढ़ा हुआ है। तो आप ये कोशिश किया करो, ये विश रखा करो कि जब आपकी SIP कटनी हो ना 2-4 तारीख को, तो मार्केट गिरा हुआ हो, क्योंकि आपको जो यूनिट है ना 1000 रुपये में ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो आपका बेनिफिट है इसमें। आपको फिर मान लो 10 साल बाद ये NAV आज 86 रुपये है, आपको 186 पे मिल रही है, तो आपकी जो क्वांटिटी होगी ना यूनिट की वो बहुत ज़्यादा होंगी। तो और आप एडिशनल लमसम भी करके अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, क्योंकि जो नीचे एडिशनल लमसम है वो जिस SIP में, जिस फोलियो नंबर में SIP जा रही है, एक फोलियो नंबर जनरेट होता है, मतलब एक अकाउंट नंबर जनरेट होगा मिराई एसेट लार्ज कैप में आपका, उस अकाउंट में आप लमसम भी डाल सकते हो, 1000, 1500, 2000 जो भी आप करना चाहो, ठीक है। तो ये एक पहला है जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मिराई एसेट लार्ज कैप। इसमें मैं पर्सनली इन्वेस्ट कर रहा हूँ।
डरना नहीं है, 10 साल के लिए पैसे लगाने हैं, मिनिमम 1000 रुपये से शुरू करो आप। और सिर्फ लार्ज कैप में नहीं, सारी कैटेगरी का एक एक फंड सिलेक्ट करो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट शुरू करो, क्योंकि 4-5 फंड होने चाहिए आपके पास। सब में 1000 भी डालोगे तो भी बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अब मैं आपको एक SIP कैलकुलेटर दिखा देता हूँ कि कितना अमाउंट आपको मिल सकता है। ठीक है, आप 1000 रुपये से शुरू करोगे। और पहला जो मैं आपको फंड सजेस्ट कर रहा हूँ वो है मिराई एसेट लार्ज कैप, जिसमें मैं पर्सनली इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं आपको और दिखा देता हूँ म्यूचुअल फंड्स जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है आज मेरा। यहाँ पे SIP कैलकुलेटर दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए, एक फंड मिराई एसेट लार्ज कैप बताया था, दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ दूसरी कैटेगरी का, वो है फ्लेक्सी कैप। उसमें है पराग पारिक। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। नेट काफ़ी स्लो हो रहा है मेरा। PARAG पारिक। इसमें कहाँ है? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। इसमें आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो मिनिमम। ठीक है। और जो थर्ड मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो करूँगा मिड कैप के लिए, और वो है PGIM इंडिया मिड कैप। PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी ग्रोथ डायरेक्ट। देखिए, ये फंड है, आप इस एप्लीकेशन के ज़रिए भी कर सकते हो स्टार्ट। कुवेरा पे आप अपना प्रोफाइल सेटअप करके कर सकते हो। ये डेडिकेटेड म्यूचुअल फंड ऐप है जिस पे आप कर सकते हो। कुवेरा से अच्छी लगती है मेरे को, इसलिए मैंने इस पर स्टार्ट किया हुआ है। और जो आपको फोलियो नंबर मिलेगा वो जिस फंड हाउस में आप कर रहे हो, जैसे PGIM है फंड हाउस, तो आप इसकी साइट पे जाके जो फोलियो नंबर मिलेगा उससे भी आप अपना साइनअप कर सकते हो। डायरेक्टली आप वहाँ पे जो भी आपके इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वहाँ पे आप कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी बात ये होती है, आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो, कितना भी कर सकते हो। छोटा मोटा चार्ज लगता है जिससे आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 1000 रुपये भी, अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट करें तो आप 1000-2000 रुपये भी कभी भी आप पैसे निकाल सकते हो। कोई आज़ादी नहीं है, मतलब पूरी आज़ादी है, सॉरी। और ओपन एंडेड फंड है ये, मतलब लिमिटेड नहीं है कि आप 1 साल 2 साल के लिए पैसा डालो। इनका जो ड्यूरेशन ओपन एंडेड है, 10 साल 20 साल आप जब तक करना चाहो। लेकिन इसमें अच्छी बात यह कि आप निकाल कभी भी सकते हो। ठीक है, तो ये 3 फंड है। और देखिए, आपको मार्केट नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। जो 3 म्यूचुअल फंड मैंने बताया ना, इनमें इन्वेस्टमेंट आप थोड़े अच्छे अमाउंट से भी कर सकते हो। 5-5 हज़ार हर महीने, 10-10 हज़ार आप हर महीने कर सकते हो। कभी आपको किसी महीने पैसे बच गए तो एडिशनल लमसम भी आप इन तीनों फंड हाउस में उसी फोलियो के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, क्योंकि म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट अच्छी है, रिस्क नहीं है। डराने वाली बात है कि इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड में कोई रिस्क नहीं है। मिनिमम 10 साल के लिए पैसा लगा। और अच्छी बात ये है, 10 साल के लिए लगाया ना, मान लो 10 लाख रुपए हो गए आपके, सिर्फ 5 साल के लिए और छोड़ दोगे तो वो 10-20 हो जाएंगे गारंटेड। और 10 साल के लिए 5 साल के लिए छोड़ दोगे ना, अगर वो 10-20 हुए ना, तो अगले 5 साल में वो 40 लाख हो जाएंगे। तो जितने लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना अच्छा होगा। 3 से 4 स्कीम कम से कम लेके चलो। चौथी स्कीम मैं बता देता हूँ, हाइब्रिड फंड आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, उसमें डाल सकते हो। चारों कैटेगरी बहुत अच्छी हैं, अच्छा रिटर्न मिलेगा। ड्रॉ मत कि 1 साल में मेरे को नहीं मिला, 2 में नहीं मिला, मिलेगा ज़रूर भाई। देखो, 100% मिलेगा। 10 साल आप वेट करके देखो। मैं कोरोना में मैंने स्टार्ट किया था, इसलिए मेरा जो अभी रिटर्न चल रहा है वो 22% के आसपास चल रहा है। लेकिन ये स्टार्टिंग में 1 साल 30% था, ये अब 22 पे आ गया। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ऑन एवरेज ये 18 तक आ जाएगा। बुरे दिन आए तो 14 आ जाएगा, उससे बुरा कुछ नहीं होगा। 10 साल के लिए कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। और ज़्यादा डर लगता है तो एक में स्टार्ट करो, 1000 रुपये से करो। 2-3 साल बाद में जब प्रॉफिट में दिखो ना थोड़ा सा, तब हिम्मत बने तो फिर से स्टार्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और चीज़ें बहुत सारी हैं, अभी भी मैं इस वीडियो में नहीं बता पा रहा हूँ कि आप अपना
जो SIP अमाउंट है उसे चेंज कर सकते हो, डेट भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कुवेरा पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आप जब इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो कुवेरा पे, तो आप 1-2 वीडियो यूट्यूब पे देख लोगे कि कैसे क्या करना है। जो भी आपका डाउट होगा वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बस एक बार वीडियो देख लेना कि कैसे डेट चेंज करते हैं, कैसे अमाउंट चेंज करते हैं, कैसे रिडीम करते हैं, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नहीं मिलती है तो मेरी इस वीडियो पे कमेंट कर देना, 2 साल 4 साल बाद जब भी करोगे मैं वीडियो बना के बता दूंगा आपको। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।